स्टोरी एफएम, यहाँ पे घटनाएं और कहानी दो में सुनाई जाती है। अमावस्या के दिन भूत प्रेत, पितृ पिशाच, निशाचर जीव जंतु और दैत्य ज्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। ज्योतिष में चंद्र को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ऐसे में जो लोग अति भावुक होते हैं या जिनकी बात बात पर मजाक करने की प्रवृत्ति होती है, उन पर इस बात का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, तो ऐसे में हमारे शरीर में हलचल अधिक बढ़ जाती है। जो व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला होता है, उसे नकारात्मक शक्ति अपने प्रभाव में ले लेती है। बात सन 1996 की है। शाम का धुंधलका बढ़ चुका था। सड़कें सुनसान हो चुकी थी। वैसे ही गांव में शाम होते ही सन्नाटा परसने लगता है। बरखेड़ी गांव के बाहर एक छोटा सा बस स्टॉप बना हुआ था, जो उस वक्त पूरा खाली पड़ा था। तभी एक मोटरसाइकिल वहां आकर रुकी। उस पर से एक युवक हाथ में सूटकेस लिए हुए उतर गया और उस मोटरसाइकिल वाले को धन्यवाद कहकर वहां बस स्टॉप पर बरखेड़ी गांव के बाहर एक रेड़ी पर आकर बैठ गया। उसने अपने हाथ पर बंधी घड़ी पर एक नजर मारी। 7 बज चुके थे। वो सूटकेस वहीं रख झाड़ियों में लघुशंका के लिए चला गया। इतने में एक बस आई और कुछ सवारियां वहां से उतरकर जैसे ही जाने लगी, वो युवक झाड़ियों से भागता हुआ आया और बस को रुकने के लिए आवाज दी, पर बस तेजी से निकल गई। वो निराश होकर उस बस से उतरी सवारियों से पूछने लगा, बता सकते हो अगली बस कब तक आएगी? मुझे माधोपुर जाना है। उसकी बात सुनकर एक व्यक्ति ने बोला, बाबूजी, ये आखिरी बस थी। अब कल सुबह आएगी अगली बस। 7 बजे के बाद कोई भी बस माधोपुर नहीं जाती। उस व्यक्ति की बात सुन वो युवक और ज्यादा निराश और परेशान हो गया। हे भगवान, ये आखिरी बस भी निकल गई। मुझे कल माधोपुर पहुंच ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। मैं एक इंजीनियर हूं। वैसे भी 3 दिन लेट हो चुका हूं ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। पता नहीं यार अब क्या होगा। शायद कोई और बस तो आती होगी, वहां न से ही कहीं और की। मैं उसी में चला जाऊंगा। शायद उसके आगे कोई और साधन मिल जाए। उसकी बात सुन वो व्यक्ति बोला, वो तो कल सुबह आएगी, वो भी 9 बजे। उससे पहले कोई भी गाड़ी नहीं। मैं तो इस गांव में सालों से रहता हूं। मेरी बात मानिए, अब कोई बस नहीं आएगी। ठीक है भैया, फिर यहीं बैठता हूं। कोई और साधन, ट्रक वगैरह ही मिल जाए तो उसको ही पकड़ लूंगा, उसी से चला जाऊंगा। वो युवक वहीं रेडी पर बैठकर इंतजार करने लगा। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वो नीचे सर करके बैठ गया। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, जैसे कोई बस कंडक्टर आवाज लगाकर सवारियां बुला रहा हो। रामगढ़, जूने, बेलापुर, माधवपुर, आ जाओ जल्दी 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 जल्दी। उस युवक ने यह सुनते ही अचानक चेहरा उठाकर उस तरफ देखा। एक बस खड़ी थी और कंडक्टर सवारियों को आवाज लगा रहा था। उसने इधर उधर देखा, पर उसके अलावा और कोई सवारी नहीं थी। वो दौड़कर उस बस में चढ़ गया। अंदर घुसते ही उस युवक को एक अजीब सी जलने की बू आई। बड़ी अजीब सी गंध थी। उसने आसपास नजर दौड़ाई, कहीं सीट खाली नहीं थी। कुछ लोग पंक्ति बना सीटों के बीच गली में खड़े थे। उसने आगे देखा तो ड्राइवर के सामने वाली जगह खाली थी। उसे आश्चर्य हुआ कि जब ये ड्राइवर की बगल वाली सीट खाली है, तो उनमें से कुछ लोग वहां बैठे क्यों नहीं, खड़े क्यों हैं? उसने सीट को गौर से देखा। सीट तो बढ़िया थी। कंडक्टर से पूछकर वो वहीं बैठ गया। उसने माधोपुर का टिकट कंडक्टर से ले लिया। वो मन ही मन सोचने लगा, उस आदमी ने तो कहा था कोई बस नहीं, कल सुबह से पहले। अच्छा हुआ उसकी बात मानकर वापस नहीं गया। बस अपनी गति से भागे जा रही थी, क्योंकि जब तक रोड अच्छा था तो ड्राइवर टाइम कवर करने के लिए गाड़ी भगा रहा था।
आगे वैसे ही कच्चे रोड पर बस 30-40 की स्पीड से ही चलानी थी। बाहर मौसम खराब हो चला था। हवा के साथ पानी की बूंदाबांदी स्टार्ट हो चुकी थी। शाम के 6 बज चुके थे, पर सर्दी के दिनों में अंधेरा इतना हो चला था जैसे 8 बजे हों। आगे रास्ते पर पूरी तरह से अंधेरा था। सिर्फ बस की हेडलाइट की रोशनी से ही आगे का रास्ता दिखाई दे रहा था। यदि लाइट बंद हो तो पूरी रोड पर कुछ भी देख पाना असंभव था। वो युवक बैठे बैठे बस के अंदर सवारियों पर नजर दौड़ाता है। सभी एकटक उसे ही देखे जा रहे थे। उसे बड़ा अजीब सा लगा। भांति भांति के नाक नक्शे वाले लोग आपस में सटे हुए बैठे थे। कोई अजीब सी लंबी नाक वाला, किसी का कपाल इतना बड़ा और उसके नीचे आंखें, नाक, होठ जैसे आसपास सटा दिए गए हों। किसी की बड़ी बड़ी आंखें, किसी के बेतरबी लंबे लंबे बाल। वो युवक उन लोगों की तरफ एक नजर मार वापस सामने वाली खिड़की से बाहर देखने लगा। पूरी सड़क बिल्कुल सुनसान थी, परंतु वो अजीब सी जली जली गंध बराबर आ रही थी। उसे लगा बस खचाखच भरी हुई, हवा आने जाने की जगह नहीं। शायद इसीलिए वो अजीब सी गंध आ रही होगी किसी न किसी के पास से। वो वापस सामने सड़क पर देखने लगता है। तभी ड्राइवर टेप पर एक गाने की कैसेट लगा देता है। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। बस भरी हुई जरूर थी, पर अंदर पूरी तरह से खामोशी थी। सभी सवारियां खामोशी से बैठी हुई थी। उसने गौर किया, बस की सभी खिड़कियां बंद थी। पूरी बस में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। बस दचकों के कारण खिड़कियों के शीशे ही बजने की आवाज आ रही थी। इस पर ड्राइवर के ऐसे गाने लगा देने पर वो युवक उस ड्राइवर के चेहरे की तरफ गौर से देखने लगा। वो एकदम सीधा सामने की तरफ देखकर बस चला रहा था। अमूमन ड्राइवर बीच बीच में गर्दन इधर उधर घुमाकर देखते हैं या खिड़की से गुटका थूकते हैं, पर वो जब से बस में आकर बैठा, वो ड्राइवर यूं ही अजीब ढंग से बैठकर बस चलाने में मग्न था। उसकी नजर कंडक्टर पर पड़ी। वो भी बड़ी खामोशी से उसे देख रहा था। तभी वो गाना खत्म हुआ और अब दूसरा गाना बजने लगा। अब तो वो नौजवान खींचते हुए उस ड्राइवर की तरफ देखने लगा। तभी उस युवक के पास एक गंजा आदमी आकर बैठ जाता है। वो तब से ही खड़ा हुआ था जब से युवक उस बस में चढ़ा था। उसे अपने पास बैठता देख उस युवक ने धीरे से बोला, इतनी देर से खड़ा था, अब जाके अक्कल आई से। उस युवक ने बोला तो बहुत धीरे था, पर जैसे उस गंजे ने सुन लिया, वो उस युवक को घूर कर देखने लगा जैसे खा ही जाएगा, पर बोला कुछ नहीं। करीब करीब 2 घंटे बीत चुके थे। बस अपनी गति से आगे बढ़े जा रही थी। आश्चर्य इतने गांव पड़े, पर ड्राइवर ने अभी तक कहीं पर भी बस नहीं रोकी। इतनी देर हो गई थी चलते चलते। उसने ड्राइवर से हिम्मत करके पूछा, भैया कहीं बस रुकेगी नहीं क्या? पर ड्राइवर ने जवाब देना तो दूर, उसकी तरफ देखा तक नहीं। उस युवक को बड़ा अजीब लगा ये सब। उसने फिर हिम्मत कर पूछा, अरे भैया जी, कुछ खाने पीने के लिए होटल या किसी गांव में 5 मिनट के लिए रुका दो ना, बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खा लूंगा। सुबह से निकला हूं, मैंने कुछ नहीं खाया। इस बार उस ड्राइवर ने उसकी तरफ देखा और जमकर ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगने से वो आगे की तरफ तेज झटके से गिरते गिरते बचा। वो ड्राइवर से कुछ कह पाता तभी उसने बाहर सामने देखा। खाने पीने की एक छोटी सी होटल थी। ये देख युवक मन ही मन खुश हुआ। ड्राइवर फौरन नीचे उतरकर चला गया। वो युवक भी नीचे उतरने के लिए अपनी सीट से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजा बंद था। उसने कंडक्टर से दरवाजा खोलने को कहा।
पहले तो कंडक्टर ने उसकी तरफ बड़ी अजीब नजरों से देखा, फिर धीरे से दरवाजा खोल दिया। वो युवक फौरन नीचे उतरकर जाने लगा। तभी वो कंडक्टर उससे बोला, जल्दी आ जाना साहब, ये जगह ठीक नहीं, यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। उस युवक ने पूछा, क्यों भाई साहब, क्या है ऐसा यहां पे? आज अमावस की रात है साहब, और हर अमावस की रात पूरी सड़क पर जहां से आप बैठे थे उसी बरखेड़ी से लेकर पूरे माधोपुर तक 250 किलोमीटर के एरिया में एक आत्मा सुनसान सड़क पर भटकती है। वो कईयों की जान ले चुकी है। हमने तो उस आत्मा को कई बार देखा है। उस कंडक्टर की बात सुन वो युवक अंदर तक भयभीत हो गया। डर कर भागते हुए वो जल्दी से उस होटल पर पहुंचा। उस युवक को होटल वाला काफी देर से बड़ी हैरानी से देख रहा था। जैसे ही वो युवक उस होटल के पास पहुंचा, उस होटल वाले ने उससे पूछा, किससे बात कर रहे थे बाबूजी? अरे यार, अब तुम दिमाग का दही मत करो, जल्दी से 2 समोसे पैक कर दो। होटल वाला आश्चर्य से उसे देखते हुए समोसे बांधने लगा। उस युवक ने पैसे देकर समोसे का पैकेट लेकर वापस बस की तरफ रुख किया। तभी वो होटल वाला फिर बोला, अरे बाबूजी, इतनी रात गए सुनसान सड़क पर कहां जा रहे हो? आपको पता नहीं, यह रात को एक आत्मा भटकती है जो इंसानों को देखते ही कच्चा चबा जाती है। मैं भी दुकान बंद करके जल्दी से जाने वाला हूं। वो युवक पलटकर उसकी तरफ देखता है। सुनसान सड़क पर कहीं नहीं जा रहा, वो बस खड़ी है, उसी में जा रहा हूं। इतनी बड़ी बस दिखाई नहीं देती क्या? कहते हुए वो युवक वापस बस में आकर बैठ गया और समोसे खाने लगा। सुबह से भूखे होने पर उसका ध्यान समोसे खाने में ही लगा था। तभी उसकी नजर बस के अंदर सवारियों पर पड़ी। वो उसे समोसा खाते बड़े गौर से देख रही थी। उस युवक को यह सब फिर बड़ा अजीब लगा। जब से वो बस में चढ़ा था तब तक किसी भी सवारी को बोलते नहीं सुना उसने समोसे खाकर कागज खिड़की के बाहर फेंक दिया और हाथ पैंट से पोंछने लगा। तभी उसके पास बैठे गंजे व्यक्ति ने उसे घूरते हुए अचानक से उसकी तरफ पानी की बोतल करते हुए बोला, पानी पी लो। उसके इस अजीब तरह से पानी देने के तरीके से वो अचंभित हो गया। जिंदगी में हर काम ऐसे ही करते हो क्या? अरे थोड़ा सा मुस्कुरा भी लिया करो। वो युवक उस गंजे आदमी से बोला। वो गंजा बिना उसकी तरफ देखे नीचे मुंह किए हुए उससे बोला, हंसते तो आप जैसे लोग हैं, हम नहीं। ये सुनते ही वो युवक बड़ी हैरानी से अपनी आंखों की पुतलियों को चौड़ी करते हुए उस गंजे से पूछने लगा, क्या मतलब? हर बात का मतलब नहीं होता। इस पर वो युवक बुरी तरह से खींच गया। तभी उसका ध्यान दोबारा उस बस में बैठी हुई सवारियों पर गया। वो सभी सवारियां अब भी उसे ही देखे जा रही थी। इधर ड्राइवर ने फिर एक कैसेट टेप में फंसा दिया। वो युवक मन ही मन सोचने लगा, अरे यार, एक तो ये माहौल अजीब है और ऊपर से ये सारा ड्राइवर। ऐसे ही गाने मिले इसको बजाने के लिए, मन करता ना साले को दो रख के दूं कान के नीचे। तभी वो ड्राइवर जैसे उसकी मन की बात सुन ली, वो उसे घूर कर देखे जा रहा था। ये देख वो युवक सकपका गया और कुछ देर चुपचाप बैठने में ही भलाई समझी। बस रात के सुनसान अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। उसने अपनी घड़ी देखी, रात के 10 बज रहे थे। ड्राइवर ने रेडियो ऑन किया, उस पर समाचार आ रहे थे। खबर आधी निकल चुकी थी। रास्ते में एक बस का एक्सीडेंट हो गया। बस खाई के नीचे गिर बुरी तरह से जल गई। अंदर बैठे सभी यात्री बुरी तरह से जलकर मर गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कारणों की जांच शुरू कर दी है। खबर सुनते ही उस युवक का दिमाग ठनका। उसे शाम से लेकर बस की सारी अजीबोगरीब बातें, आखिरी बस के निकलने के बाद भी इस बस का अचानक आना, सवारियों का चुपचाप बैठे रहकर सिर्फ उसे देखना, वो अजीब सी जली हुई गंध और उस होटल वाले की वो हैरानी भरी बातें,
जैसे बस उसे दिखी ही ना हो। अब तो वो सर से लेकर पांव तक बुरी तरह से रोमांचित हो गया। काटो तो खून नहीं। तभी उसकी नजर कंडक्टर पर पड़ी और वो कंडक्टर उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर उसने ड्राइवर की तरफ देखा। वो ड्राइवर जो अब तक अजीब तरह से खामोश बैठा था, अब वो भी कुटिल मुस्कान बिखेर रहा था। वो युवक तेजी से उठा और दरवाजे की तरफ लपका। तभी कंडक्टर बोल पड़ा, अरे अरे साहब, किधर चले? डर गए क्या? उसके हंसते ही बस में बैठे सभी लोग हंसने लगे। वो गंजा व्यक्ति भी हंस रहा था। वो युवक सबके चेहरे हैरानी से देख रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी ड्राइवर बोला, अरे साहब डरिए मत, हम कोई भूत वूत नहीं है। हम सब ने मिलकर आपके साथ एक मजाक किया था। सभी सवारियां भी हमारी शरारत में शामिल थी। सबने बखूबी साथ दिया हमारा। ये रेडियो नहीं है बल्कि एक कैसेट में समाचार की रिकॉर्डिंग है। हम आए दिन इस तरह का मजाक करते हैं सवारियों के साथ, और वो होटल वाला भी हमारे साथ शामिल था। माफ कीजिएगा, आपको थोड़ा सा परेशान किया। वो युवक यह सब सुनकर हैरानी से कांपते स्वर में सबके चेहरे को देखकर बोला, अरे भाई साहब, ऐसा मजाक ठीक नहीं। आपको नहीं पता मेरी क्या हालत हो रही थी। दिल जैसे हलक में अटक कर धड़धड़ कर रहा था। पर एक बात समझ में नहीं आई, जब आखिरी बस निकल चुकी थी तो फिर ये बस कैसे आई? अरे साहब डरिए मत, वो तो आज हम इस सड़क पर निकल आए, क्योंकि भानपुरा वाली जो सड़क है ना, उसका पुल टूटा हुआ था। वरना ये बस सीधे भानपुरा के उस पुल को पार करके माधोपुर तक जाती है। वैसे आप कौन है साहब और करते क्या है? कंडक्टर ने सवाल किया। मेरा नाम प्रवीण है और मैं एक इंजीनियर हूं। मेरा तबादला माधोपुर में हुआ है, वहीं ड्यूटी ज्वाइन करने जा रहा था। ओह अच्छा, माफ कीजिएगा साहब, हमने आपके साथ मजाक किया। अरे ड्राइवर साहब, जरा आप असली रेडियो चालू कर दो। आज का मैच देखना था, कौन जीता वो तो पता चले। ड्राइवर रेडियो ऑन करता है। उसमें समाचार आ रहे थे। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव आज अपने 2 दिवसीय दौरे पर अमेरिका जाने वाले हैं। माना जा रहा है इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों में और भी मजबूती मिलेगी। और अब प्रादेशिक समाचार सुनिए। समाचार यह है कि पुलिस को जो शव भानपुरा पुल के पास जंगल में मिला था, उसकी शिनाख्त हो चुकी है। वो सरकारी इंजीनियर प्रवीण साहू का शव है, जो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए माधोपुर जा रहे थे। बस में बैठे बैठे जिसने ये खबर सुनी, सभी की ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। ड्राइवर के पैर ब्रेक पर अचानक पड़ गए। बस झटके से रुक गई। वो गंजा आदमी, कंडक्टर, सभी सवारियां अब उसे आंख फाड़ फाड़ कर निहार रहे थे। तभी वो युवक अचानक अपना सिर ऊंचा करता है। उसका चेहरा काला, आंखें तो थी ही नहीं, बस उसकी जगह पर 2 खड्डे। चेहरे से खून टपक रहा था। उस डरावने चेहरे के होंठ कुछ बोलने के लिए धीरे से खुले और एक मोटी भारी आवाज में सबसे बोले, लेकिन मैं मजाक नहीं करता। सच कहा था तुमने कंडक्टर। आज अमावस है। मैं मरा जरूर 2 दिन पहले था, पर मेरी आत्मा आज मुक्त हुई है, क्योंकि आज अमावस है। अमावस हम आत्माओं का सबसे बड़ा त्योहार। मुंह फाड़कर भारी आवाज में हंसते हुए वो गर्दन को लंबी करके बोला, मैं एक पायला हूं, बरसों से चकेला हूं। और इतना कहते ही वो एक काले धुएं में तब्दील होकर खिड़की का कांच फोड़ते हुए बस के बाहर हवा में उड़ गया। सभी लोग जैसे बुत बन चुके थे, ना पलक झपका रहे थे, ना कुछ बोल पा रहे थे। स्टोरी FM, यहाँ पे घटनाएं और कहानी दोनों ही सुनाई जाती हैं।
तो आज के लिए जाता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।